मेरे प्यारे मित्रों, साथियों और दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसिना, बड़ी डूंगरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, महान कार्य करने के लिए जो संभव है वही कार्य करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ विचारों से उत्पन्न होता है और श्रेष्ठ विचार मानसिक संतुलन होने से ही पैदा होती है। अगर मानसिक संतुलन नहीं है, अस्त व्यस्त है, तो श्रेष्ठ विचार कभी पैदा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि श्रेष्ठ विचार श्रेष्ठ कार्यों से होता है, श्रेष्ठ कर्म करने से होता है। अगर हमारा अस्तित्व ऊंचे उद्देश्यों के लिए है तो हमें बिल्कुल श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। श्रेष्ठ कार्य करने के लिए हमें उपासना, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, दान, परमार्थ, ये सब जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका अगर हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, स्थान देते हैं, ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हम लोग श्रेष्ठ कार्य, महान कार्य करने का जो संभव कार्य है उसको कर पाते हैं। हर प्रकार के महान कार्य के लिए अपनी सोच को महान बनाना पड़ता है। अगर हम ऊंचे उद्देश्यों के लिए इस धरती पर जन्म लिए हैं तो हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा कार्य, हर चीज ऊंचा होना चाहिए, महान होना चाहिए, तभी संभव है। और इन सब ऊंचे उद्देश्यों के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण बात और होती है, अगर श्रेष्ठ महान कार्य करना है और संभव करके देखना है तो उसके लिए आत्मबल, श्रद्धा बल, विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आत्मबल, श्रद्धा बल और विश्वास नहीं है तो महान कार्य संभव भी नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई भी काम करते हैं उसमें हमारा रुचि नहीं है, लगन नहीं है, तो कार्य कितनों अच्छा किए जाएं संदिग्ध रहती है। विश्वास नहीं होता है कि हम जो कार्य किए हैं वास्तव में ये संभव कार्य है कि असंभव है। तो हर संभव कार्य के लिए अपने सोच को सकारात्मक रखना होता है, और सकारात्मक सोच के लिए सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, और सकारात्मक ऊर्जा के लिए गायत्री मंत्र ही एक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और दिव्य महामंत्र है, जिसके प्रभाव से वातावरण प्रफुल्लित हो जाता है और इसके साथ साथ में शरीर का अंग प्रत्यंग, रोम रोम, कण कण में सूर्य की जो प्रकाश किरणें हैं प्रवेश करती है और हमें अंदर बाहर से ऊर्जा प्रदान करती है, शक्ति प्राप्त करती है, और हमें भी उस श्रेष्ठ कार्य के लिए जो संभव कार्य है उस योग्य बनाती है। तो उस गायत्री महामंत्र का उच्चारण तो मेरे साथ साथ में करते ही बनता है। एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम स ओम भूर्भुवः स्वः
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुं हौं ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकाल मुहुं नमाम्यहम्। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और दिव्य सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, श्रद्धा बल से ही महान कार्य संभव। आज ही इसका अन्वेषण कर रहे थे। बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है। सच पूछा जाए तो श्रद्धा ही हमारा श्रेष्ठ धर्म है। वर्तमान समय में जबकि पृथ्वी पर सच्चे ज्ञान का सर्वत्र अभाव दिखाई पड़ता है और संकीर्णता युक्त स्वार्थ का, अविद्या का अंधेरा छाया हुआ है, ऐसी परिस्थिति में हम केवल अपने श्रद्धा दीप की सहायता से ही जीवन के अंतिम ध्येय तक पहुंच सकते हैं। हमारी यह श्रद्धा ध्रुव तारा के जैसी अचल होनी चाहिए, बिजली के चमकने की तरह क्षणिक नहीं। अगर हमारे भीतर श्रद्धा, आत्मश्रद्धा हो तो हमको संसार में कोई भी बात भौतिक अथवा आधि भौतिक असंभव नहीं रह सकती। इस श्रद्धा बल से हम जो कुछ विचार करें, जो कुछ चाहें वही कर सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास के द्वारा हम अपार शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य अपने को जैसा जानता है वैसा ही बन जाता है। एक महान दार्शनिक ने कहा है कि मनुष्य किसी विशेष मान्यता के आधार पर ही जीवित रहता है। अगर उसको यह विश्वास ना हो कि जीने के लायक कुछ है तो वह जीवित रह ही नहीं सकता। जैसे जैसे वह नश्वर जगत की अवास्तविकता को देखता और समझता जाता है, वैसे वैसे उसके भीतर अनंत के प्रति श्रद्धा का आविर्भाव होता है। उसे श्रद्धा रखनी पड़ती है क्योंकि श्रद्धा के बिना जीवन नहीं रह सकता। आत्मज्ञान के लिए श्रद्धा और धैर्य अत्यंत आवश्यक सीढ़ियां हैं। सबसे पहले अपने में श्रद्धा रखो और उसके पश्चात परमेश्वर में। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। लेकिन मित्रों, हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ऑल ऑप्शन का चयन करें ताकि हर रोज का जो वीडियो प्रेषित करते हैं वो सबसे पहले आपको उपलब्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।